ऑप्शन था 60 to 13,000 हर्ट्ज, बी नंबर ऑप्शन था 10 to 2,300 हर्ट्ज एंड सी नंबर ऑप्शन था 100 to 20,000 हर्ट्ज और ऑप्शन डी है नन। तो सर नन होगा ना? अच्छा, क्यों सी ऑप्शन नहीं हो सकता? क्यों सी ऑप्शन नहीं हो सकता? क्यों ह्यूमन रेंज जरूर 20 और 20,000 के बीच में आना चाहिए? क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ 30 और 20 के बीच में? क्या मैं 40 और 20 के बीच में नहीं कह सकता? 40 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज? क्या 60 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज नहीं कह सकता हूँ? सर 100 और 20,000 हर्ट्ज का ये मतलब हुआ ना कि 100 के नीचे का नहीं हर्ट कर सकते। यार रेंज मतलब समझते हो? इनके के बीच का, इनके बीच में आप कुछ भी ले सकते हो। हाँ बिल्कुल नहीं, वो मुझे पता था कि तुम ऐसे ही सोचोगे। निशा शर्मा मैंने बता दिया, निशा शर्मा मैंने पोस्ट बना दिया। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपागेट मतलब आगे बढ़ने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, प्रोपागेट और ट्रेवल। ठीक है, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। ठीक है, बिना मीडियम के ये आगे नहीं बढ़ सकता। इसी वजह से अब वैक्यूम में तो कोई एयर वगैरह कुछ नहीं होता, कोई मीडियम नहीं होता, तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम कह लो। और किसी को, जब तक मैं स्लाइड ना भरूं किसी को ऑन नहीं करना मॉनिटर। ठीक है, जब तक मैं स्लाइड ना भरूं जब तक किसी को ऑन नहीं करना। ओके वैक्यूम सर। और इन फ्री स्पेस, वैक्यूम को फ्री स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना मेरी क्लास में। ठीक है, मीडियम की जरूरत है। तो अगर मैं ऑप्शन दे दूं साउंड इन सॉलिड, साउंड लिक्विड, साउंड इन गैस, किस में जल्दी ट्रेवल करेगा? जिसमें मीडियम ज्यादा हो। सॉलिड वाले में सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए साउंड सॉलिड में ज्यादा ट्रेवल करेगा इन कंपैरिजन टू लिक्विड, इन कंपैरिजन टू गैस। ठीक है, समझ में आएगी? सीक्वेंस याद रखना। ऐसे स्टैंड फॉर साउंड, ऐसे स्टैंड फॉर साउंड मतलब ये अभी भी कह सकते हो। ये एस ये जान लो, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। सॉलिड में स्पीड की साउंड ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू लिक्विड, इन कंपैरिजन टू गैस। ठीक है, इन कंपैरिजन टू लिक्विड, इन कंपैरिजन टू गैस। अगर मैं यही बात कर लूं, ठीक है, अगर यही बात करूं कि एयर कैसा है? गैस है। इसके अंदर स्पीड देख लो, इसके अंदर साउंड की स्पीड देख लो कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वाटर के अंदर, वाटर क्या है? लिक्विड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर साउंड की स्पीड देख लो तो ये होगा 1500 मीटर पर सेकंड। और भाई आप एक सॉलिड ले लो, आयरन या फिर स्टील ले लो, इसकी स्पीड देख लो कितनी है? 5000 मीटर पर सेकंड। तो आपको यहां से पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड वी लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आयरन बड़ा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। समझ में आ रहा है? तो ये डिपेंड करता है मीडियम पे। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मैं कहूँ कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो आप जानते हो कि आपके विंड पाइप के अंदर के पास में, जहां से विंड पाइप स्टार्ट होता है ना, उसके पास ही, उसके विंड पाइप जहां से स्टार्ट होता है उसके पास ही, विंड पाइप जहां से स्टार्ट होता है उसके पास ही एक होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं वॉइस बॉक्स।
वॉइस बॉक्स, या फिर इसी का दूसरा नाम है लैरिंग्स। क्या नाम है? लैरिंग्स। लैरिंग्स या इसी को कहते हैं साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स या इसी को कहते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। ठीक है, ये चार नाम है। ठीक है, चार नाम है, लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, एडम्स एप्पल। ये किससे बना हुआ है? दो कार्टिलेज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मेड ऑफ टू, मेड ऑफ टू लिगामेंट्स। आप सुन लो सर, मेड ऑफ टू लिगामेंट्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड। क्या कहते हैं उसको? वोकल कॉर्ड। ये साउंड बॉक्स दो लिगामेंट्स कह लो या दो कार्टिलेज कह लो, इससे बना हुआ है, जिसको क्या कह रहे हैं? वोकल कॉर्ड या फिर वोकल फोल्ड भी कहते हैं। मेरी क्लास में ना थोड़ा तमीज से सुना करो, ठीक है? तमीज समझ रहे हो किसको होता है? मतलब ध्यान से सुना करो। वोकल कॉर्ड कह लो या फिर वोकल फोल्ड्स कह लो, ठीक? छापो। कहाँ होता है? विंड पाइप है। विंड पाइप का दूसरा नाम ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया भी होता है। बताओ क्या हो गया? सर वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड जान लो फिलहाल के लिए, स्पीड। लेकिन सर हमने तो पढ़ा था सर, स्पीड और वेलोसिटी में कुछ अंतर होता है। बहुत अंतर होता है। स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी जो होता और है वो वेक्टर। जी जी बताओ। कुछ नहीं सर, ओके सर। हेलो सर। हाँ सर आप, हेलो सर। हाँ, सर ये पहली वाली लाइन बता दी सर, जो आपने ऊपर लिखा सर, थोड़ा देर से ज्वाइन की थी सर आप ये ठीक है। लेक्चर। मैंने कहा कि साउंड को ट्रेवल होने के लिए एक मीडियम चाहिए। मीडियम कहने का मतलब एक सहारा चाहिए। यस सर। सहारा समझ रहे हो? यस सर, हाँ। वैसे। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, मल्लिका इज़ा फातिमा पूछ रही हैं कि आज की डीपीटी में क्वेश्चन नंबर 2 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 था साउंड इज कैरिड इन डैश डायरेक्शन। ऑप्शन ए था सेम, ऑप्शन बी था अपोजिट, ऑप्शन सी पता नहीं, ऑप्शन डी था ऑल। उनको समझा दीजिए। ऑल डायरेक्शन होगा। साउंड, एक जो साउंड बॉक्स बजा रहे हो तुम, तो उस स्पीकर के इधर भी जो बैठा है उसको भी सुनाई दे रहा है, इधर भी बैठा है उसको भी, दूसरे कमरे में है उसको भी सुनाई दे रहा है, तो वो चिल्ला के कह रहा है कि साउंड कम कर दो। बताओ। सर ये साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन क्या है? अभी जो तुमने बोला, कैसे बोला? मुंह से बोला? नहीं सर, वाइंड पाइप के बारे में पूछ रही हूँ। वाइंड पाइप के बारे में पूछ रहे हो? तो जैसे पानी जाता है जिस पाइप से, उसको क्या कहते हो? वाटर पाइप कहते हो। वैसे यस ही सर, हवा तुम्हारे अंदर जा रहा है, उसको क्या कह रहे हो? वाइंड पाइप। सर वाइंड तो पाइप। ये वॉइस बॉक्स वाइंड पाइप का ही दूसरा नाम है। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, वाइंड विंड, विंड पाइप के अंदर, विंड पाइप के अंदर, विंड पाइप के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं वॉइस बॉक्स, या फिर लैरिंक्स, या फिर साउंड बॉक्स, या फिर एडम्स एप्पल। चारों में से यस जो सर, मर्जी। ठीक है। यस सर। मल्लिका एज अ फातिमा। हेलो सर। हम्म, सर ये क्वेश्चन नंबर 2 आज की डीपीटी का, तो सर मीडियम की ही तो डायरेक्शन में जाएगा ना? तो मीडियम तो हर जगह फैला हुआ है। मीडियम तो हर जगह तुम्हारे बगल में भी है। साउंड, जहां साउंड का सोर्स है उसके तरफ मीडियम तो है ही है। ओके सर, ओके थैंक यू सर। हटा रहा हूं मैं 2 मिनट में। हेलो सर। हाँ सर। सर आपने ये बताया सर, ये एडम्स एप्पल है सर, यहाँ पे ऐसा आएगा ही नहीं आएगा सर एडम्स में? इसके चक्कर में होंगे तो। ओके। बाप रे बाप, इतने बच्चे यार, कितने डाउट, इतने बताने के बाद भी। हेलो सर। सर। सर ये बोल रहा था, आपने लिखा सर ये आयरन लिखा है क्या सर आपने? हाँ
आयरन और स्टील सर। आयरन और आयरन और स्टील। सर आयरन में ज्यादा होता है सर वैक्यूम में। हाँ, आयरन में, आयरन कोई भी सॉलिड ले लो, सॉलिड में साउंड के वेलोसिटी बहुत तेजी से आगे जाएगा। सर आपने ट्रेचिया हैं? आपने What? ट्रेचिया क्या? ट्रेचिया ट्रैचिया नहीं, ट्रैकिया। विंड पाइप को ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है। तुम्हारा जिस जो पाइप, हाँ बोलो बोलो। सर जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोगों की वॉइस गैस में ट्रेवल करती है। मीडियम में ट्रेवल करती है। अरे तो सर कौन से मीडियम में? कौन से मीडियम में बोलना पसंद करोगे, पानी में, हवा में? नो सर, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरी वॉइस अभी किस मीडियम में ट्रेवल करी है? गैस में? हाँ, गैस, एयर में। ओके सर। चलो बहुत देर हमने ट्रेवल करा लिया। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपका वोकल कॉर्ड, ये जो सर आपका थोड़ा vocal- क्या सर? क्या रह गया? जी धीरे दिख रहे हो, कितने धीरे दिख रहे हो। आधा वक्त निकल गया और मैंने एक ही स्लाइड बताया, बताओ कैसे काम चलेगा। राफिया नूर, तुम लोग इतने सवाल पूछते हो, ध्यान से सुनते नहीं हो, पूछते इतने सारे सवाल हो कि मैं क्या बताऊं। हाँ बताओ। अगर मैं बोल रही हूँ और आपके पास आवाज आ रही है, ये मोबाइल के थ्रू हो रहा है, तो मोबाइल मीडियम हो गया? नहीं रे, तुम्हारे कान और मोबाइल के बीच में क्या है? तुम्हारे कान और मोबाइल के बीच में क्या है? एयर। तो एयर में। सर आज की डीपीटी सर जो है ना सर, मोबाइल के थ्रू भी तो जा रही है, तो मोबाइल भी तो मीडियम हुआ ना। मोबाइल को कान में डाल ले रहे हो। वो खाना ना जला दियो, मुंह क्या लगी है? सर ओके। नहीं, सुनो क्या कह रहा हूँ मैं, कि जैसे मेरी आवाज तुम्हारे फोन में जा रही है, अब फोन के बाद वो जो एयर में आवाज साउंड आ रही है, वो ना पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर रहे हैं। अब वो साउंड जो है ना, एनर्जी के फॉर्म में ऐसे चलता 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 तुम्हारे कान में जा रहा है। कान के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। अब वो वाइब्रेट करता है ना, तब तुम्हें, तो वो वाइब्रेशन तुम्हारे ब्रेन में जाती है और पता चलता है कि हाँ किस सर की आवाज है। ठीक। अब ये ना कुछ तुम लोग है ना ज्यादा सवाल हो रहे हैं। सर हाँ बताओ। सर पर्सनल क्वेश्चन आया था this year का सर, लैरिंक्स is also called सर वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और सर इसमें तो दोनों दिया हुआ है। तो दोनों, ये क्वेश्चन ही गलत था। तो इस साल का है ना ये, सही था। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो बताया तो उसमें दो ऑप्शन सही थे। अब ये वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करता है, कि जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट्स करेगा, ये जो वोकल कॉर्ड क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। कि जो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा, और इसको वाइब्रेट कराने वाला कौन कौन है? ड्यू टू एयर, ड्यू टू एयर। ठीक है। अब क्या होगा आपका वाइब्रेटिंग कॉर्ड, ये क्या बनाएगा? प्रोड्यूस साउंड। तो इस तरीके से साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये आपका मैकेनिज्म है। ठीक है, ठीक है? इसके क्या है मैकेनिज्म है, ठीक है, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ? बोलो, ये समझ में आया? अच्छा, तो ठीक है, ठीक है। तो एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड in man about 20 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर। ठीक है, और यही वुमेन के केस में लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन वुमेन
is less than, is 5 millimeter less than, 5 मिलीमीटर कम होता है, लेस देन मैन, तो कितने हो गए, कितने होंगे ये फिर, 20 में से 5 के 15 मिलीमीटर, ठीक है। यही रीजन है कि जो यही वजह है कि इसी वजह से ये लेंथ के वजह से, ये फोकल कॉर्ड के लेंथ के वजह से ये जो साउंड होते हैं, साउंड्स ऑफ, सबकी अलग अलग साउंड होती है, साउंड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड वुमेन एंड चाइल्ड different frequency, different फिर भी अकॉर्डिंग टू मैन ज्यादा बोलते हैं, एक बात चिल्लाते बात कर, ठीक है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। एक चीज और सुन लो, एक चीज और दिल दिमाग में भर लो, अगर दिल के अंदर जगह हो तो, ठीक है, दिमाग तो वैसे भी खाली है, ठीक है, उधर भी जाएगा, ठीक। मान लो कि ये ऐसा साउंड बॉक्स है, ठीक है, एक ऐसा साउंड बॉक्स है, ठीक है, एक ऐसा साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स है, ठीक है। क्या मान लो लैम्डा 1 है, एयर है ना, ये एयर है। मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर किसी ने पूछा कि वापस रिपीट करो, फिर देखना, फिर ठीक है, फिर देखना फिर क्या होता है कि एयर है। अगर किसी ने पूछा कि ये क्या है, क्या बताया, इसका मतलब क्या है, फिर देखना, फिर ये वाटर है, ये मछली है, मछली, ये क्या है, मछली है, ठीक है, मछली, ठीक है, वाटर है, मछली है, ठीक है, ठीक है। मान लो कि ये साउंड है, कि साउंड है, कि साउंड है। अब साउंड की क्या हो सकती है, वेवलेंथ लैम्डा कहा मैंने, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहा, एफ का। जब ये साउंड इस वाटर में ट्रेवल करेगी, इस वाटर में ट्रेवल करेगी, तो क्या वेवलेंथ लैम्डा ही होगा, क्या फ्रीक्वेंसी एफ ही होगा, क्या ये चेंज करेगा या नहीं। मान लो कि लैम्डा मैंने वेवलेंथ देख दिया मैंने 4 मीटर, और इसको दे दिया मैंने 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, तो क्या ये साउंड जब वाटर में गया, दूसरे मीडियम में गया, तो क्या वेवलेंथ इतना ही होगा, फ्रीक्वेंसी इतना ही होगा, या दोनों चेंज करेंगे, या एक चेंज करेगा एक चेंज नहीं करेगा, सवाल ये। तो जब साउंड एंटर one medium to another, जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है, तो क्या कहानी होती है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी उतना का उतना ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, और लैम्डा चेंज कर जाएगा, वेवलेंथ चेंज कर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, बाकी हर चीज चेंज कर जाता है। फ्रीक्वेंसी ना ही साउंड में चेंज करता है, ना ही लाइट में चेंज करेगा। लाइट चैप्टर तुमने पढ़ा है ना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो वो चेंज नहीं करता, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। वैसे ही साउंड की भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बाकी वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड सब चेंज करता है। छापो, तो ये बात ध्यान रखना है। सर इधर लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन ह्यूमन, सर ये 15 mm होना चाहिए ना, और सर लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन वुमेन इज, आगे कौन पढ़ेगा? बताओ। सर आपने जो लिखा है वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स ड्यू टू एयर प्रोड्यूस साउंड, ये सर समझ आ दीजिए सर, एक बार समझ नहीं आया। मैंने कहा कि जो वोकल कॉर्ड के पास जो एयर आता है ना, एयर कौन पहुंचा रहा है, लंग्स खींच रहा है, लंग्स फेंकता है या खींचता है, लंग्स Yes, रिलीज sir. करता है या एक्सेप्ट करता है, उसी दौरान ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं।
अच्छा सर, ओके सर, थैंक यू सर। बताओ बताओ हुमा, बताओ। हेलो सर, हाँ फर्स्ट पेज कर दीजिए। क्या कर दो? मछली तो सही है, मछली खतरनाक है, मछली तो सही था। मछली सर फर्स्ट पेज। क्या हो गया तुम्हें? ये लो फर्स्ट पेज। ओके, रुकना स्क्रीनशॉट कर लूं। हेलो सर। सर जब वो सर वाटर में जाएगा तो सर फिश चेंज फिश चेंज नहीं करेगी, मछली वैसे की वैसी रहेगी। मछली वैसे, मछली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ उसको अब उतने अच्छे तरीके से साउंड नहीं आया। सर अपना वीडियो ऑन क्यों नहीं करते? अब बहुत गंदा दिखता हूँ। आपके पानी में एक ही मछली है। हाँ एक ही मछली है क्योंकि ये रानी है इस वक्त। ठीक है, मछली जल की रानी है। हाँ बताओ। सर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी काहे नहीं चेंज हो रही है? फ्रीक्वेंसी क्योंकि साउंड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स एक ही है। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। हेलो। हाँ सर, क्या तो दिया, कितनी बार कहूँ? सोर्स पे डिपेंड करेगी, सोर्स पे डिपेंड करेगी, सोर्स पे डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी चाहे वो लाइट की हो, चाहे वो साउंड की हो, किसी भी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हो, वो सोर्स पे डिपेंड करती है कि कहाँ से बन के आई है, उसको बनाने वाला कौन है। ओ, ओके सर। हटाओ, लिख लिया सबने? हटाओ। हेलो सर। हाँ सर। सर आपने ये लिखा है लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड इन वुमेन इज 5 मिलीमीटर लेस देन मैन, तो अप्रोक्सीमेट सर तो अच्छा ये साइन देख के डर गए हो? ये साइन देख के डर गए हो? ये लो यार, ये लो। जी सर। लैम्डा वेव लेंथ होता है, वेव लेंथ चेंज कर जाएगा। सर आज की डीपीटी है सर, उसे डाउट है सर, उसमें क्लियर कर दीजिएगा सर। बोलो बोलो। सर तो देख बात तो अच्छा अभी देखोगे, रखा करो। पेपर है, लिख बताओ। लें। हाँ लिख लो, लिख लो, जरूरी है ज्यादा। सर क्या ये फिगर रिपीट कर सकते हो? ये फिगर मैंने इसलिए बताया ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। मैंने इसलिए बताया ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। हाँ? और ये मछलियां को क्या हो गया इसके? चलो हटाऊं मैं इसको? क्वेश्चन 9 डिलीट नहीं होगी मैम, बिल्कुल नहीं होगी, वो सही क्वेश्चन है। लिख लिया ये? क्या हो गया तुम्हें बताओ यार, कितने बच्चे हैंड रेस किए? बताओ आदिल अहमद, क्या हो गया? बताओ। सर हाँ बिल्कुल खाता हूँ मैं मछली। हेलो हाँ हेलो हेलो। हाँ सर, वेवलेंथ में डिफरेंस कितने का है सर? किसमें का डिफरेंस? जो सर मतलब कि एयर से वाटर में जाएगा तो सर वेवलेंथ में डिफरेंस कितना आएगा? चेंज होगा तो सर कितने से चेंज होगा? वो कैलकुलेट करके निकालते हैं। मैंने एक फार्मूला बताया था ना, फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, फ्रीक्वेंसी मुझे पता है। अब इसमें आने के बाद v कितना हुआ, कि मुझे v बता दो, मैं वेवलेंथ बता दूंगा। v पता होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में बताया ना फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हटाओ मैं इसको। लिखा हुआ है v इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो सर इसी से मतलब मल्टीप्लाई करके निकलेगा वो? हाँ पता चल जाएगा। तीन चीजों में दो पता है तो पता चल जाएगा। माइक ऑफ करो अजहर, आसिफ, रजा, थक गया मैं तुम्हारा नाम लेके, इतना बड़ा नाम।
हेलो सर। सर ये जो आपने ये मछली और ये वगैरह वगैरह बनाया, ये क्वेश्चन है? नहीं क्वेश्चन नहीं, ये बताया मैंने, ये हेलो सर। समझाया है। साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो उसकी क्या चेंज नहीं करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। बस बहुत हो गया तुम लोग का। हेलो सर। ओके सर, थैंक यू। आप बताओ जल्दी से। सर क्वेश्चन नंबर 8 डीपीटी का सर। क्वेश्चन रिपीट करोगे अगर मन करे तो। साउंड वेव एंड लाइट वेव बोथ हैव similar wavelength, obey the law of reflection, travel through vacuum. Obey the law of reflection, कल मैंने बात की थी, कल मैंने बात की थी, वो रिफ्लेक्शन से ही बताया। तो चीजें ना सुना करो, नहीं सुनोगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछोगे। तो नहीं, आपने कल कहाँ बात की थी इसके बारे में? नहीं, अगर नहीं सुनोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे और तुम पे लड़कियां हंसेंगी। देखो अभी भी कई लड़कियां हंस रही हैं। अच्छा लगता है ये सब? अच्छा लगता है बेइज्जती करवाना? माइक ऑफ करो। देखो 9 लड़कियां हंस रही हैं। लड़कियों का हंसना मतलब समझते हो तो कितनी बेइज्जती वाली बात है। जरा सा माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। बिटिया खुद वो भी नहीं की बात। चलो देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड के पास कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? ठीक है यार, ये लोग पढ़ने ही नहीं देते, मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल इनका। देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। एक इनका होता है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या आता है कि इंटेंसिटी मतलब कितना तेज है। इट इज अ मेजर ऑफ 100 सवाल पूछते हैं। एक तो 6 वाले बच्चे मुझे खा के आए होते हैं, ऊपर से तुम लोग। ठीक है, it is a measure of loudness of a sound. Loudness of a sound. मतलब तुम्हारे अभी जो बच्चा क्वेश्चन पूछा ना, मतलब लड़कियां तो हंसी रही थी, लड़के भी हंस रहे थे। ठीक है, तो सोचो मतलब डबल बेइज्जती हुई है तुम्हारी। ऐसे क्वेश्चन ना पूछा करो, ठीक है, थोड़ा पढ़ लिया करो। तो इंटेंसिटी मतलब क्या कि कितना लाउड साउंड है। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब क्या कि कितना लाउड साउंड है। तो मैं चाहे बात करूं इंटेंसिटी, या फिर कहूं लाउडनेस। ये कई बार क्वेश्चन आया। ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। नहीं, मैं नहीं हंस रहा था, मैं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं हंसता। डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। और कैसे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी या यूं कह लो लाउडनेस। ये कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नाम सुना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नाम तो सुना है। राज नाम तो सुना है ना, शाहरुख खान के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। समझ में? ये बात कुछ याद हो या ना हो, ये बात याद होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड, ये इंटेंसिटी या यूं कह लो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। मतलब अगर एम्पलीट्यूड, मैं क्वेश्चन करा दूंगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि एम्पलीट्यूड जितना ही ज्यादा साउंड उतना ही लाउड। एम्पलीट्यूड जितना ही ज्यादा साउंड उतना ही ज्यादा। more amplitude, more intensity, and more loudness of sound, and more loudness of sound. समझ में आ रहा? साउंड
जितना कम एम्पलीट्यूड, लेस एम्पलीट्यूड, लेस एम्पलीट्यूड, लेस इंटेंसिटी, और ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दी होगी मुझे पता है। एंड लेस साउंड कैसा, लेस लाउडर, लेस लाउडर मतलब क्या कि वो लड़कियों वाली आवाज, फेबल, धीमा सा, धीमे धीमे, ठीक ठीक, फेबल ऑफ साउंड, ठीक है, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? तो जो जितना जितना आवाज मर्दाना वाली होती है उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, जितनी जिसकी मर्दाना वाली आवाज उतना ही ज्यादा, ठीक है। अच्छा, लाउडनेस ऑफ द साउंड कैसे मेजर करेंगे? लाउडनेस ऑफ द साउंड, loudness of the sound is measured, but the girl voice is high pitched कहने का मतलब कि अगर वेवलेंथ घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। अरे मैंने वही बात किया है, आप बिल्कुल बिल्कुल कोयल सी तेरी बोली, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। हाँ मतलब क्या कि आपकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम है। सर अब मत, हमारे क्लास में लड़कियां नहीं है क्या, उनकी आवाज से हाँ चलो, लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, किसमें? डेसिबल। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। डीबी, डीबी डेसिबल। तो छापो, 2 मिनट दे रहा हूँ, छाप लो बिल्कुल। समझ में आता है क्लासेस? समझ में आ रही है क्लासेस? समझ में आ रहा है क्लासेस? नहीं आ रहा है? मोहम्मद मसूद ने कहा नहीं आ रहा है, अच्छी बात है, आने भी नहीं चाहिए। सर चिल्ड्रन में वोकल कॉर्ड का साइज कितना होगा? इनके बीच का रहता है। अब चिल्ड्रन जैसे जैसे ग्रो करता है, मैंने नॉर्मल लगाया, एवरेज दिखाया, चिल्ड्रन तो ग्रो करते रहते हैं। अच्छा सर, वो एवरेज था। अभी एवरेज था। मैन की वॉइस इतनी भारी क्यों होती है? सर लाउडनेस ऑफ साउंड जो है सर डेसिबल में हाँ मेजर चाइनीज किया में जाता है, लिखा है। तो फिर हाँ जी, इंग्लिश में ही लिखा है, चाइनीज हर्ट्स क्या? सर हर्ट्स क्या होता है? हर्ट्स भी तो साउंड ही में होता है, कितनी तेजी से होता है। अच्छा देखो, अभी ना तुमने जो सवाल पूछा ना, इस पे भी लड़कियां हंसी रही हैं। हर्ट्ज किसकी यूनिट? देखो देखो, 10 लड़के बच्चे हंस रहे हैं, सोचो 12 हो गए, मतलब तुमने कैसे सवाल किया? हाँ हर्ट्स भी तो साउंड ही में आता है। देखो, जब से ये लड़की वाला ट्रिक आजमाया है, देखिएगा कल से डाउट कम हो जाएगा। देखो ना कि कितने बच्चे हंस रहे हैं। हर्ट्ज किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। मैं कह रहा हूँ कि लाउडनेस ऑफ साउंड, मैं कह दूं कि 10 डेसिबल, इसमें मतलब हल्की वाली साउंड, 30 डेसिबल उससे ज्यादा, 40 डेसिबल उससे ज्यादा, ठीक है। सर ऐसे मत करिए, दिल से बुरा लगता है? दिल है? नहीं सर, इसी मंथ चला गया, अभी था, इसी मंथ चला गया, जल्दी लिख लो। था सर, इसी मंथ तक था वो, इसी मंथ मतलब आखिर तक चला गया। हटा दो। ईयर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक, जल्दी लिख लो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब दिख रही है?
नहीं सर। वापस से जाओ, ज्वाइन हो के आओ। सर 3 बार हो गए ज्वाइन। तुम्हारे चक्कर में पता चला मैंने ये मीटिंग ही एंड कर दी। अब देखो आ रहा है। हाँ सर, थैंक यू सर सो मच। सो मैथ पढ़ोगे? सो मैथ क्या है? हटाओ मैं इसको, हटा दो। मैं जैसे मैं बात करूं कि जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर लाउडनेस ऑफ नॉर्मल, जैसे धीरे धीरे बात करते हो, जल्दी करो यार। क्यों 10:30 तक है? काहे 10:30 तक है? आ रहे हैं। जल्दी करो। तुम्हारे मन से मेरे मन को क्या लेना देना है? सर आप चलो बहुत हो गया। नॉर्मल कन्वर्सेशन, जैसे अपने दोस्तों से बात करते हो ना कि यार आज ना वो लंच में ये लेके आया था, कन्वर्सेशन, ठीक है। तो ये कितनी 60 डेसिबल, 50 to 60 डेसिबल। आज ना उसने ये किया, उसने तुम्हारी शिकायत कर रहा था तो मैंने सुन लिया। 50 to 60 डेसिबल, ठीक। नॉर्मल ब्रीथिंग, जो सांस लेते हो, ठीक है, 10 डेसिबल। सॉफ्ट विस्पर, बिल्कुल धीरे से बोलते हो। फुसफुसाते हो, ठीक है, फुसफुसाते हो, जैसे किसी ने कुछ कहा, तुम्हें डांटा और तुम फुसफुसा रहे हो, ठीक है, मतलब ना फुसफुसाते हो। जैसे तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें मारा, तुम बिल्कुल अब गुस्सा तो उन पे दिखा नहीं सकते हो, तो धीरे से मन ही में ही फुसफुसा के रह जाते हो। क्यों? बस मुझे ही डांटती रहती है, उसे तो डांटती नहीं है, वो दिन भर फोन चलाता है तो उसे कुछ नहीं। हाँ ठीक है, जैसे बिजी ट्रैफिक साउंड आ रही है, बिल्कुल ट्रैफिक 80 डेसिबल, समझ में आ रहा? ठीक है, 80 डेसिबल। जैसे मॉस्क्यूटो बजिंग, वो भनभना रहे हैं, मॉस्क्यूटो बजिंग, मच्छर भनभनाते हैं ना। नहाओगे नहीं तो ये ऐसे ही होगा, अब मच्छर के मक्खियां भी आएंगी, ठीक है, समझ में आ रहा? जो पत्ते एक दूसरे में लड़ रहे हैं, जो पत्तों की आवाज आ रही है, rustling leaves up, बस एंड होगी हानिया, बस अभी एंड हो जाएगी, ठीक, 10 डेसिबल, ठीक है। जैसे वैक्यूम क्लीनर, देखा है ना वैक्यूम क्लीनर, ये क्या होता है सर? 70 डेसिबल, देखा होगा आपने, ठीक। जैसे मैं बात करूं कि मशीन गन, मशीन गन 130 डेसिबल। जेट एयरप्लेन 150 डेसिबल, ठीक है। चलो यहाँ देखो, सर हाँ सर हम कम से कम कितने डेसिबल तक सुन सकते हैं और ज्यादा ज्यादा कितने तक? मैं अभी बात करता हूँ। 20 to 20,000। यहाँ देखो, वो हर्ट्ज है, वो फ्रीक्वेंसी में देख, क्या देखो, जैसे 80 डेसिबल तक आप सुन सकते हो, उसके आगे सुनोगे ना तो वो आपके लिए बिल्कुल पेनफुल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा फिर आपके लिए? पेनफुल हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। कितनी बातें लिखो फिर मैं आगे बताता हूँ। loudness above 80 decibel has become painful, become normal conversation। आप धीरे धीरे बात कर रहे हो। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, डेसिबल लाउडनेस की यूनिट है। ठीक, become painful to humans। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, जरा देखना, अगर मैं कहूं कि आप एक ग्राफ बनाओ एम्पलीट्यूड को लेके, जिसकी जो लाउडनेस साउंड हो, लाउडर साउंड, तो लाउडर साउंड का ग्राफ कैसे बनेगा? तो लाउडर साउंड कह रहा हूं तो क्या है, इसकी एम्पलीट्यूड बड़ी होगी। अरे लाउडर साउंड कहने का मतलब क्या, बोलो, क्या एम्पलीट्यूड बड़ी होगी? ऐसे कि देखो कितनी बड़ी एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड इसी को कह रहे थे ना? अरे इसी को कह रहे थे क्या, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड। अगर मैं कहूं कि आप एक काम करो, मुझे फिजिबल साउंड की ग्राफ बनाओ, आप मुझे काम करो, एक फिजिबल साउंड की ग्राफ बनाओ। फिजिबल साउंड की ग्राफ बनाओ। कैसे बनाओगे? फिजिबल साउंड कहने का मतलब क्या, कि इसकी एम्पलीट्यूड कम, इसकी एम्पलीट्यूड कम, तो ग्राफ कैसे बनेगी? देख लो, अब इसकी एम्पलीट्यूड देखो कितनी छोटी है, दिख रहा है आपको एम्पलीट्यूड? तो आप देख के, ग्राफ देख के बता सकते हो कि किसकी साउंड ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। बताओ सर ये सॉफ्ट विस्पर क्या है? सॉफ्ट विस्पर धीरे धीरे बोलना। लिख लिया आपने? सर जो आप लिखे हैं सर, बिजी ट्रैफिक। हाँ, बिजी ट्रैफिक लिखा, हाँ, बिल्कुल। सर एनसीईआरटी में 70 dB दिया है। 70 dB दिया है? अच्छा, जैसे चेंज एनसीईआरटी में। यस सर। ट्रैफिक दिया है, स्पीड दिया है, जरा देखना एक बार। सर सेम टू सेम दिया है सर, वही बिजी ट्रैफिक 70 dB। अच्छा, पेज नंबर 155। सही है, चेंज कर दूं क्या? कोई नहीं, यहाँ देख, एक और लिख लो फिर। एवरेज फैक्ट्री। यस सर। हाँ सर, हाँ सर, बताओ बताओ। नो सर, एवरेज फैक्ट्री 80 dB। 80 dB। यस। दिमाग खराब है, जाओ दिमाग को ना ठंडे पानी से धो के आओ। वेरी नॉइजी फैक्ट्री बताओ मोहम्मद अशरफ, कितना होगा फिर? देखो अपने एनसीईआरटी में बताओ। नहीं सर एनसीईआरटी आउट ऑफ सिलेबस है सर, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है। नहीं दिया है? अच्छा अच्छा, अब जरा एनसीईआरटी में देखो और बताओ मुझे। नहीं सर एनसीईआरटी में 80 तक ही दिया है, 80 तक। 80 तक ही दिया है? अच्छा, यस सर, बस 5 दिया है, उसके बाद हटा दिया है। हटा दिया है? अच्छा यस। अच्छा, अब देखना जरा, ये बता, लाउड म्यूजिक इन डिस्को पसंद होगा वैसे तुम्हें? डांस वांस करते हो म्यूजिक पे? करते हो? नो सर। नहीं करते हो? अच्छे बच्चे हो। बताओ फिर, देखो एनसीईआरटी में बताओ।
सर नहीं दिया है सर, जो दिया है वो आप लिखवा दिए हैं। लिखवा दिया है, अच्छा जरा ये बताओ फिर। अच्छा चलो ये भी हो गया तुम्हारा, ठीक है फिर काफी है, फिर छाप लो फिर। थैंक यू सर। हाँ हेलो सर, सर। डेसिबल्स हर्ट्स की तरह नहीं होता है ना, मतलब इसमें रेंज के बाहर जाएगा तो सुना ही देगा लेकिन पेनफुल होगा। डेसिबल और हर्ट्ज अलग अलग चीजें होती हैं। वही बोल रहा हूँ सर, जैसे हर्ट्स में रेंज के बाहर जाएगा तो सुना ही नहीं देगा, लेकिन हाँ। इसमें रेंज के बाहर जाएगा तो कान में दर्द होने लगेगा और प्रॉब्लम होगा, है ना। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, हाँ सर। तो ये पूछ रहे थे सर, ये लाउडनेस होती क्या है सर? जैसे जोर से बोलते हो क्या कहते हैं, रे अपना लाउडनेस थोड़ा कम कर रहा हो, पप्पा हिल जाएंगे, हैं वॉल्यूम कम करो, ठीक है, मतलब लाउडनेस कम करो वरना पप्पा जग जाएंगे, ठीक है भाई कहते हैं। ठीक सर। ठीक सर। सर अच्छा, पप्पा को नहीं जगाना है। हाँ आदिल अहमद, व्हाट नहीं बोलोगे? अच्छा मोइन अंसारी, अब तुम कहोगे सर शुरू से समझा दो, बताओ। सर अब तो मैं नहीं कहता सर कि शुरू से समझा दो सर। नहीं कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछो। सर ये वाला आपने लिखा है ना जो बिजी ट्रैफिक का जो आपने लिखा है, उसमें सर एनसीईआरटी में दिया है 70 डेसिबल। अरे ये लो, ठीक है, खुश, तुम भी खुश, बाकी भी खुश, अपन तो ऐसे ही खुश। यस सर, यस, थैंक यू। मैं तो ऐसे। गुफरान खान बताओ। लिख लिया आपने? सर लिख लिया आपने? सर हम्म। सर ये आपने मॉस्किटो बजिंग के नीचे क्या लिखा है सर? रस्टलिंग लीव्स। हाँ लीव्स, वो पत्ते खरखराते हैं ना, हाँ, हवाएं चलती हैं, हाँ, सर पत्ते मतलब खर, जब हवा चलती है पत्ते गिरते हैं सर, वो? हाँ वही वाले, वही वाले। ओके सर। पत्ते खरखराते हैं, हवाएं चलती हैं, हाँ, बादल यस। गरजते हैं, बारिश होती है, तब वो दिखती है, हाँ सॉरी दिखता है। हाँ चलो नवेद अहमद। सर सर हाँ डीपीटी S38 साउंड में आप 7, 9 और 14 देख लीजिए ना अरे तुमने एक बार में कितने क्वेश्चन पूछ लिए? सर, क्योंकि उसमें परसेंटेज 1, 7, 19 इस तरफ पर जा रहा है। अरे इतने निहार भी बोल रही है। एक साथ तो इतने आज तक मैंने टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछे जितने तुमने एक बार में पूछ ले। कौन से बैच के हो तुम? कौन सा बताना जरा। सर ये तुल्लू बैच है सर। अरे वो मुझे भी पता है सर, पता चल गया है। बताओ क्वेश्चन। नहीं बताना है? सर रुकिए एक सेकंड, एक सेकंड। सर 7। अब बोलो कि सर सर ही कहते रहोगे, सर के आगे तो बढ़ो। सर 115 से ज्यादा नहीं सुन सकते ना डीवी। वो सुन लेंगे मेरे को, लेकिन कान में दिक्कत आ जाएगी, वो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, है? सर लास्ट 115 डीबी है ना। आगे भी हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं, और इससे तेज साउंड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, 9, 14। अच्छा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इको। 7 का इको
9 the sound human noise lies between the range 60 और 13,000 इसके बीच में आ रहा है, 10 नहीं, 100 नहीं, 100 एक मिनट रुक जाओ, 100 और 20,000 हर्ट्ज, 60 और 13,000 क्या देखो लेस देन 20,000 और मोर देन 20,000 ऐसे ही होता था ना, लेस देन 20 तो 9 का ए देखो 60 और 13 के बीच का है, ये सही है, 9 का ए, 9 का ए और 7 9 और 14 विच विल रिमेन, अभी मैंने बात की फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। और सर हेलो, हेलो, उससे पीछे वाले डीपीटी में बहुत सारे गलत है, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हें लगता है? अच्छा है सर क्वेश्चन नंबर 7 में स्पीड इज ऑप्शन ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, ऑप्शन बी टाइम बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ऑप्शन सी डिस्टेंस ट्रेवल इनटू टाइम और ऑप्शन डी टाइम प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कौन सा क्वेश्चन नंबर बताना जरा? 7 क्वेश्चन नंबर 7 स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, सर तो 7 का ए, सर 7 का ए नहीं लगा हुआ है, 7 का टाइम प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो गलत है। किसी बेवकूफ नहीं लगाया, अच्छा अच्छा बेवकूफ मैं था। और इसके अलावा 7 के अलावा नंबर 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर मिनट, 60 वाइब्रेशन पर मिनट, 600 वाइब्रेशन पर मिनट या 10 वाइब्रेशन पर मिनट। बस करो, कितना कितना बोलोगे, रुक जाओ, हक के लिए बोल रहे। हक चाहिए है। कौन सा डीपीटी है ये? अब्दुल बारी 9। अभी मैं आता हूँ एक एक करके, पता नहीं तुम लोग। सर 9th देख लीजिए। नहीं ये कौन सा डीपीटी है पहले ये बताना। सर S38। इधर तो मुझे दिख ही नहीं रहा तुम्हारे। सर S38 22 फरवरी को हुआ था साउंड पे। थ्री सिक्स मोइन अंसारी तुमने देख, मैंने देख लिया तुम्हारा 6 3 6 और 8। ठीक है मैं अभी आता हूँ, पहले ये देख तुम्हारा सही है और 3 भी। और इसके अलावा 7 के ए के अलावा सर 9th 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकंड, 60 वाइब्रेशन पर सेकंड। 9 का सी सर सी लगाया था बट गलत है, बी है सही आंसर इसके हिसाब से। अरे मार्क क्या हुआ ये बताओ मैडम। नहीं मार्क बी है सर, 10 वाइब्रेशन पर मिनट। सेवन का ए करना है मुझे, 9 का सी करना। 9 का सी करना और बताता हूँ सर एक सेकेंड। बता लड़का हो। हाँ चलो आगे बता, बताओ। 14 the fundamental properties of web is हाँ ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं कर सकता है, वेलोसिटी की बात करेंगे नहीं फिलहाल। वेलोसिटी वेवलेंथ लगा हो गया। हाँ तो सही है 14 तक। बताओ मेन प्रॉपर्टी। किसी को अपना एडिशनल पूछना होगा तो क्या इतने ही थे मेरे हिसाब से, और किसी को अपना एडिशनल पूछना होगा तो देख लीजिए। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब कि जो चेंज करे जिस पर डिपेंड हो, फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं कर रहा है।
S39 हाँ वापस आते हैं, मैंने ना इसको कर देना है बिल्कुल, ये हो गया आपके जो भी चेंजेस होने थे। तो बाकी मैं आऊँ, हाँ एक एक करके अनम्यूट करो इनको जो दिमाग खाएंगे मेरा, एक एक करके अनम्यूट करो, खाने हेलो दो सर। आज। हाँ सर। सर फीबल साउंड सर समझ में नहीं आया। फीबल मतलब हल्का, जो लड़कियां बोलती है ना, जैसे लड़कियों की आवाज कैसी होती है वैसे वाली। हल्का। हाँ कैसे बोलती है, तुम क्या कहोगे उसको? सर यही हल्का क्वेश्चन। आवाज करता है। हाँ हल्का आवाज करता है नहीं करती है, करती है। फीबल हाँ साउंड। हाँ बस अब तुम जाओ। ओके सर। हो गया तो ओके जाओ। सर थैंक यू। वेब ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एनर्जी कैरी करके जाता है, ठीक है, एनर्जी कैरी करके जाता है। तो 3 का डी और 6 का हार्ड सरफेस रिफ्लेक्ट मोर साउंड देन सॉफ्ट। किसने पूछा ये? मोइन अंसारी, बिल्कुल वहीं पे ना मुर्गा बनाऊंगा तुमको, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 8, साउंड वेव एंड लाइट वेव, बिल्कुल बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया और बताया भी है। हार्ड सरफेस ज्यादा लाइट ये साउंड ट्रांसमिट करेगा, साउंड वेव हुआ, लाइट वेव हुआ, ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन शो करते हैं। और क्या क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा कि जब वेब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, तो वो दरअसल क्या है? वेब इज नथिंग बट अ एनर्जी। वेब कौन है ये खाना खा रहा है और माइक ऑन कर रखा है? सारा खाना छीन लूंगा। सिद्रा फातिमा, क्यों सर, मुझे कोई डाउट नहीं पूछना, वो तो कैसे हो गया। तो मजे लेने के लिए हैंड रेस कर रखा है तुमने, अच्छा है। तो दो कैसे हो गया, मुझे पहले पूछना था, अब नहीं पूछा ना। क्यों डर गया हो या पूछना नहीं है तुम्हें? सर फरहान भाई ने पहले ही पूछ लिया, इसलिए नहीं पूछना। हाँ यार, एक्सक्यूज मी सर। म्यूट का अथॉरिटी लेके चले जा रहे हैं और डाउट भी नहीं पूछ रहे। सर जल्दी सर अगर सर मैथमेटिक्स में तो स्पीड की वैल्यू सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, लेकिन सर अगर साउंड वेव के हिसाब से देखें तो डिस्टेंस इनटू टाइम नहीं हो जाएगा, क्योंकि सर आपने कहा था कि स्पीड। जी बताइए। इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। जी लेकिन सर अगर साउंड वेव के हिसाब से देखें तो डिस्टेंस हाँ इनटू टाइम नहीं हो जाएगा? हाँ डिस्टेंस इनटू टाइम दे रखा है। तो सर तब तो वो सही होगा। ये तो सही है। तो सर वो भी तो सही है ना सर, साउंड के हिसाब से। ये क्या है, ये बताना जरा। सर इट इज द स्पीड ऑफ द वेव। ये क्या है? लैम्डा विच डिनोट्स वेवलेंथ। डिस्टेंस। यस सर, और वो फ्रीक्वेंसी टाइम हो गया, एक सेकंड में कितनी बार ऑस्किलेशन हुआ है। बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। ये फ्रीक्वेंसी टाइम है? नहीं नहीं टाइम नहीं, मतलब एक सेकंड में कितना बार सर मतलब ऑस्किलेशन होगा। वो टाइम हो गया या फ्रीक्वेंसी हो गया? अगर मैं फ्रीक्वेंसी नहीं को सर। हटाऊं तो ये क्या लिखूंगा? 1.5। अब टाइम नीचे आया। नाम होगा तो दानिश आरफी। अब देखना डिस्टेंस अपॉन टाइम आ रहा है। यस सर आ रहा है। दानिश ओके आरफी, सर। जल्दी बोलो जल्दी। सर जो क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर जो 9 था हाँ 9 सर था। आज की डीपीटी का, हाँ सर उसमें सर मुझे डाउट है अभी तक सर। अरे तो 100 बोलो से भी जल्दी। 200 सर बोल रहा हूँ। The sound of human noise lies between the range of सर ऑप्शन ए है 60 to 13,000 वहाँ 20,000 हर्ट्ज दे ऑप्शन ए रखा है। सही है। हाँ वहाँ 20,000 हर्ट्ज दे रहा है, 20,000 सर नहीं, तो 20,000। सुन लो मेरी बात, सी ऑप्शन में क्या दे रखा है? 20,000 से कम होना चाहिए। सर ऑप्शन सी भी तो सर ऑप्शन सी भी तो यहाँ पे फॉल कर रहा है ना। 20,000 कह रहा है वो, 20,000 नहीं ना, 20,000 से कम होना चाहिए। 20,000 अच्छा से सर कम मतलब 20,000 नहीं होना चाहिए। नहीं। अगर अब किसी ने ये क्वेश्चन पूछे बिल्कुल देखना, फिर सुन के जाओगे बिल्कुल मुझसे अच्छे से, वैसे सुनाता नहीं और वहां, सुन के जाओ। सर एस हेलो सर। सर बोले सर जल्दी सर से। S28 में S38 में सर S38 में जो एक क्वेश्चन था 14 नंबर,
सर उसमें अभी तक सर आंसर नहीं बदला। बदल गया है बिल्कुल, दुनिया बदल गई, देश बदल गया, आंसर ही बदल गया तुम्हारा, जाके देखो। सर फ्रीक्वेंसी होगा ना उसका आंसर? वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तो चेंज है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। आदिल अहमद, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने की आदत डालो, ठीक है यार, इतने बच्चे हैं, मैं क्या करूं। वापस से घूम फिर के आ रहा है बिल्कुल। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बताओ। सर बट सर उस क्वेश्चन में तो ये दे रखा है ना सर, बिटवीन। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को देखता हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखता हूँ, जो बन पड़ता है मैं करता हूँ, ठीक है। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। नहीं, दूसरी स्लाइड। अरे यार, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड। हाँ बोलो, क्या हो गया तुम्हें? सर वो क्वेश्चन नंबर 9 था सर, आज के डीपीटी में क्लियर नहीं हुआ था। साउंड ऑफ ह्यूमन नॉइज लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ, तो सर आपने कहा 60 से 13,000 हर्ट्ज। तो सर यार मैंने जब अभी ये हो सकता, अभी मैंने क्या कहा, उस बच्चे को मैंने क्या कहा, ये बताओ पहले। देखूंगा सर। सर मैंने किसको? उस बच्चे को क्या कहा? सर कौन बच्चा सर? अरे भाई मेरी बोलना है सर। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी मैंने सर। आपने बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, आप ही बोल दीजिए। मैंने कहा ना कि वो क्वेश्चन मैं एक बार देखता हूँ, तो फिर मैं डिस्कस कर लूंगा सर, थोड़ा रुक जाओ। और ठीक सर है। मतलब मेरे टाइम में सर आपने कहा था तो कि मतलब 60 से 13,000 भी होगा, तो सर 100 से 20,000 भी तो हो सकता है, इसीलिए पूछ रहे थे। हाँ मैं देखता हूँ उसको, क्या कर सकता हूँ। तो ज्यादा तकलीफ देगा तो मैं डिलीट ही कर दूंगा। तुम लोग चाहते हो मैं क्वेश्चन डिलीट कर दूं, डिलीट ही कर दूंगा, क्या कर सर सकता हूँ। हाँ सर। नहीं सर, हो गया सारा, हैंड रेज जवाब जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।